तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर 7 में आ गए हैं, जो कि आपका है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पुरस्कार और सम्मान। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको जो पुरस्कार दिया जाता है उसको हम लोग अवार्ड्स कहते हैं, और लोग आपका सम्मान करते रहते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं तो उसे हम लोग ऑनर कहते हैं। एन ऑनर An award or honor is a certificate of merit given to a person or group to recognize their excellence in a certain field. एक पुरस्कार या सम्मान वह सर्टिफिकेट होता है, वह प्रमाण पत्र होता है सर्वोच्चता का। मेरिट मीन्स सर्वोच्चता या सबसे अच्छा करने का वह प्रमाण पत्र होता है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को या लोगों के समूह को उस किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए, मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम के लिए या प्रसिद्धि के लिए। क्लूज अबाउट सम प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। भारत के कुछ बहुत ही ज़्यादा खास पुरस्कार और सम्मानों के बारे में यहाँ पर नीचे संकेत दिए गए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स? क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं और उनके नामों को लिख सकते हैं? ये पहले में आप देखिए, ये फिगर है भारत रत्न का, जो कि एक पीपल के पत्ते की आकार में होता है। बीच में अशोक चक्र रहता है जिसपे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। यह इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गिवन फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ नेशनल सर्विस। तो पहले में भारत रत्न आप फिल करेंगे। दूसरा आपका है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। ये आपका पद्म विभूषण है। थर्ड आपका है हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा गिवन फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। ये आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड है। फोर्थ आपका है हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। परमवीर चक्र है, आप इसमें परमवीर चक्र फिल कर लेंगे। फिफ्थ में है गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट। राष्ट्रीय खेल में बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ये आपका अर्जुन अवार्ड है। एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर करेजियस एक्शन ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। ये आपका अशोक चक्र है। पद्मश्री इज अनाउंस एवरी ईयर ऑन इंडिया रिपब्लिक डे। पद्मश्री प्रत्येक वर्ष इंडिया के रिपब्लिक डे पर अनाउंस किया जाता है। इट इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग द आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, साइंस etc। यह किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है जिसमें कि शामिल होता है आर्ट, प्रदर्शनी, एजुकेशन, शिक्षा, इंडस्ट्री, उद्योग, साइंस, विज्ञान आदि में। हु आर द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? इस सब के बारे में जानकारी अभी आपको दी जा रही है। भारत रत्न को हम लोग जेवल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का आभूषण भी कहते हैं। यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, मतलब किसी भी नागरिक को जो सबसे बड़ा सम्मान दिया जा सकता है भारत सरकार की तरफ से, वह भारत रत्न ही होता है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर सी.वी. रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री राजगोपालाचारी थे। इन्हें 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न प्रदान किया गया था और 2 जनवरी 1954 को ये स्टार्ट हुआ था भारत रत्न देना। भारत रत्न भारत के लिए बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करने वाले किसी भी नागरिक को प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न के बाद नागरिकों को मिलने वाला दूसरा सबसे ऊंचा सम्मान है। यह भी 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुआ था। अवार्ड रिसिपिएंट्स आर अनाउंस ऑन रिपब्लिक डे। जिनको जिनको यह सम्मान मिलेगा उनकी घोषणा 26 जनवरी को, मतलब रिपब्लिक डे को हो जाती है, भारत के रिपब्लिक डे को। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, जिग्मे डोरजी वांगचुक और वी.के. कृष्ण मेनन को पद्म विभूषण से नवाजा गया था। सोशल सर्विस, यह समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों को या समूह को दिया जा सकता है, जैसे टीचर, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट, ह्यूमन काइंड, मतलब इंसान की सेवा के लिए जो भी कोई कार्य करता है उसको पद्म विभूषण दिया जा सकता है।
थर्ड आपका था दादा साहब फाल्के अवार्ड। यह सिनेमा में सबसे ऊंचा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें आपको एक सोने का कमल मिलता है और 10 लाख रुपए कैश मिलते हैं आपको पुरस्कार के रूप में। इस अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। सबसे पहले अवार्ड पाने वाली एक्ट्रेस थी देविका रानी, जिन्हें सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में ही मिला था, क्योंकि ये अवार्ड 1969 में स्टार्ट हुआ था। दादा साहब फाल्के को हम लोग फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं, मतलब भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं दादा साहब फाल्के को। नेक्स्ट आपका था परमवीर चक्र। परमवीर चक्र को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीवीसी भी लिख सकते हैं। यह मिलिट्री मतलब सेना कर्मियों के लिए सबसे ऊंचा सम्मान होता है। यह अवार्ड डिजाइन किया गया था, मतलब इस मेडल की आकृति डिजाइन की गई थी सावित्री खानोलकर के द्वारा और उनके ब्रदर इन लॉ सावित्री खानोलकर के ब्रदर इन लॉ मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को पीवीसी यानी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। परमवीर चक्र की शुरुआत 1950 में ही हुई थी, 26 जनवरी को। नेक्स्ट आपका है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 1961 में स्टार्ट हुआ। इसमें आपको 5 लाख रुपए कैश और एक ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है अर्जुन का, और एक प्रमाण पत्र। स्कोर मतलब प्रमाण पत्र, जिस पे लिखा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा उसमें किसी भी खेल में बेहतर है। अर्जुन अवार्ड आपके खेल से संबंधित किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो या बैडमिंटन या टेनिस या तीर धनुष, कोई भी खेल हो उसमें आपको अर्जुन अवार्ड मिलता है, क्योंकि अर्जुन बहुत ही उम्दा खिलाड़ी थे। महाभारत के समय में गुरु द्रोणाचार्य के बहुत ही उम्दा शिष्य थे, इसलिए अर्जुन अवार्ड भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि अर्जुन तीर धनुष में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे। अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति को अपना लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार करके, इसलिए शांति के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। मतलब मिलिट्री के लोगों को शांति के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। जैसे दो देशों के बीच में युद्ध होने वाला है, अगर कोई मिलिट्री का पर्सन उस युद्ध को किसी तरीके से टाल देता है, शांति बनाए रखता है दोनों देशों के बीच में, तो उसे अशोक चक्र प्रदान किया जा सकता है। यह अवार्ड शुरू हुआ था 1952 में। इस तरह चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।